हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्पिंग क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हर एग्ज़ाम में इससे एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपना अपना नंबर पक्का कीजिएगा। तो आज का मेरा फर्स्ट सवाल है, भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। यानी भाग 1 में संघ और उनके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक में दिया गया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक में दिया गया है। नेक्स्ट भाग 3 में मौलिक अधिकार, जिसको मूलभूत अधिकार कहते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नेक्स्ट सवाल, भाग 4 के क या 4 के ए। भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य के बारे में दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 51 के ए में है। नेक्स्ट भाग 5 में संघ के बारे में वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक में दिया गया है। तो भाग 5 को याद रखना है, अनुच्छेद 52 से 151 तक, जो कि संघ के बारे में वर्णन करता है। अब आएंगे नेक्स्ट सवाल, भाग 6 में राज्य के बारे में वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 तक में दिया गया है। अनुच्छेद 152 से 237 तक। नेक्स्ट भाग है भाग 7, जिसमें संविधान का अधिनियम था, जो कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया, जो कि अनुच्छेद 239 से 252 तक है। अनुच्छेद 239 से 242 तक क्या है, नेक्स्ट मेरा भाग है 8, जो कि संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन के बारे में बताता है, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, भाग 9 में पंचायत के बारे में उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 243 से 243 के ओ तक है। भाग 9 में पंचायत के बारे में वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 243 और 243 के ओ में वर्णित है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, भाग 9 के ए में नगर पालिका का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 243 के पी से 243 के जेड जी तक वर्णित है। भाग 9 के ए में नगर पालिका का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 243 के पी से 243 के जेड जी तक वर्णित है। नेक्स्ट सवाल, भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 244 के 244 के ए तक है। भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 244 से 244 के ए में वर्णित है। कौन सा अनुच्छेद में? 244 से 244 के ए में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है, जो कि भाग 10 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सवाल, भाग 11 यानी भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 के बीच है। नेक्स्ट सवाल, भाग 12, जिसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद इत्यादि का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 264 और 300 के ए में वर्णित है। नेक्स्ट है मेरा भाग 13, जो कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और आवागमन, समागम इत्यादि का वर्णन करता है, जो कि अनुच्छेद
300 के 1 से 300 के 7 में वर्णित है। भाग 13 जो कि अनुच्छेद 301 से 307 तक में वर्णित है, जिसमें कि कहा गया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम का वर्णन है। भाग 14 जो कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं का वर्णन करता है, जो कि अनुच्छेद 308 से 323 तक में वर्णित है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं का वर्णन करता है, जो कि अनुच्छेद 308 से 323 तक वर्णित है। भाग 14 की एक की ओर चलते हैं। भाग 14 के ए में अधिकरण के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 323 के ए से 323 के बी तक वर्णित है। भाग 14 के ए में अधिकरण के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 323 के ए से 323 के बी तक वर्णित है। नेक्स्ट भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 के ए तक वर्णित है। नेक्स्ट मेरा है भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का संबंध के बारे में बताया गया, जो कि अनुच्छेद 330 से 342 के बीच है। भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध का प्रबंध किया गया, जो कि 330 अनुच्छेद से लेकर 342 तक में वर्णित है। नेक्स्ट है भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 तक में वर्णित है। नेक्स्ट है भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में बताया गया, जो कि अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 के बीच में है। 352 से लेकर 360 तक में वर्णित है। नेक्स्ट सवाल है भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में बताया गया, जो कि अनुच्छेद 361 से 367 के में वर्णित है। अनुच्छेद 361 से 367 तक क्या वर्णित है? प्रकीर्ण के बारे में, जो कि भाग 19 में आता है। नेक्स्ट है भाग 20 में संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 368 में आता है। अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया, जो कि भाग 20 में है। नेक्स्ट है मेरा भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 तक है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध को बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 के तक में है। नेक्स्ट है भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्रागृत पाठ और निरसन के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 393 से 395 तक में वर्णित है। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।